गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है दूसरों का दुख। तो देखिए इस पाठ पर से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें दूसरों का दुख क्या है समझना चाहिए और आपस में प्यार से रहना चाहिए। तो देखिए यह बात इस पाठ में किस तरह समझाई गई है। आपने मधुमक्खी तो देखी ही होंगी और मधुमक्खी का छत्ता भी आपने देखा होगा। तो देखिए इस पाठ में क्या बताया है। एक बहुत ही सुंदर बगीचा था, उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सभी फूल आपस में हंसी खुशी रहते थे और बगीचे में आने वाले लोगों के मन को प्रसन्नता से भर देते। देखिए एक सुंदरी बगीचा था, उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और वह फूल हंसी खुशी से उस बगीचे में रहते थे और आने वाले लोगों के मन को प्रसन्नता से भर देते थे। फूलों को देखकर मन कैसे है प्रसन्न हो जाता है। उसी बगीचे के एक वृक्ष पर मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता था। विशाल यानी बहुत बड़ा। मधुमक्खियाँ निकलती और फूलों का रस चूसकर वापस अपने छत्ते में चली जाती। मधुमक्खियों के व्यवहार से फूल बहुत दुखी थे। मधुमक्खियों के किस व्यवहार से फूल दुखी थे कि मधुमक्खियाँ आती और उनके फूलों का रस चूसकर वह फिर से छत्ते में चली जाती। इस व्यवहार से फूल बहुत दुखी थे। एक दिन एक सुंदर और कोमल फूल पर बैठकर मधुमक्खी जबरदस्ती उसका रस चूसने लगी। बहुत समझाने पर भी उसने रस चूसना बंद नहीं किया। देखिए वहाँ एक दिन मधुमक्खी आकर एक फूल पर बैठकर उसका रस चूसने लगी और समझाने पर भी उसने रस चूसना बंद नहीं किया। फूल ने कराहते हुए मधुमक्खी से कहा, कराहते मतलब कि दर्द और पीड़ा से उसने मधुमक्खी से कहा, मैं भी इस संसार में जीने की इच्छा लेकर आया हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे चूसोगी तो मैं कितने दिन जिंदा रह पाऊँगा। मैं भी इस संसार में क्या है जीने की इच्छा लेकर आया हूँ, लेकिन तुम ऐसे करोगी, तुम मेरा रस ऐसे चूसोगी तो मैं कितने दिन जिंदा रह पाऊँगा। फूल की बात का मधुमक्खी पर कोई असर नहीं हुआ। फूल अपनी हालत पर कराहता रहा, आंसू बहाता रहा। मधुमक्खी उसका रस चूसती रही। धीरे धीरे मधुमक्खी ने फूल को रसहीन कर दिया। उसके जीने की कोई आशा नहीं बची, जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा था और मधुमक्खी को सबक सिखाने के लिए अनुकूल समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मधुमक्खियों के व्यवहार से बगीचे के सभी फूल अत्यंत परेशान थे। अब फूल ने बहुत समझाने की कोशिश करी मधुमक्खी को, पर मधुमक्खी समझ ही नहीं पा रही थी। तो फिर क्या हुआ कि फूल ने सोचा कि मैं मधुमक्खी के इस व्यवहार का उससे सबक सिखाऊंगा और अपनी जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे थे और मधुमक्खी को अनुकूल सबक सिखाने के लिए अनुकूल समय का क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे सभी फूल। इसी बीच एक भालू शहद की खुशबू सूंघता हुआ उधर आया और फूलों से मधुमक्खी के छत्ते के बारे में पूछने लगा। देखिए मधुमक्खी का छत्ता उसी पेड़ पर वृक्ष पर लगा हुआ था। भालू को शहद की सुगंध आई होगी और सूंघता हुआ वह फूलों तक पहुंचा और फूलों को मधुमक्खी के छत्ते के बारे में पूछा। भालू को देखकर मधुमक्खियां डर गई, परंतु फूलों ने सहृदयता दिखाते हुए भालू को गलत दिशा बता दी। सहृदयता का मतलब है दयालुता। दयालुता दिखाते हुए फूलों ने क्या किया कि भालू को गलत दिशा बता दी। अगर भालू को मधुमक्खी का छत्ता दिख जाता तो वह उनका घर छत्ता तोड़कर सभी रस पी लेता। इस बात से मधुमक्खियां बहुत डरी हुई थी, लेकिन फूलों ने उन्हें गलत दिशा बता दी और मधुमक्खियों का घर टूटने से बचा लिया। फूलों का व्यवहार देखकर मधुमक्खियों को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। फूलों का यह व्यवहार देखकर मधुमक्खियों ने जो फूलों के साथ व्यवहार किया था उस पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। पश्चाताप सभी मधुमक्खियों ने जाकर मधुमक्खियों ने जाकर फूलों से माफ़ी मांगी। क्या किया फिर? उन्हें पछतावा हो रहा था, उन्होंने फूलों से माफ़ी मांगी। मधुमक्खियों की दशा देखकर लंबी सांस लेकर फूल कहने लगे, यदि दूसरों के दुख को हम खुद समझ पाते तो आज पूरी दुनिया कितनी सुंदर होती। अगर हम किसी का भी दुख अगर हम भी समझ पाते कि इन्हें कितना दुख है तो आज यह जो दुनिया है यह कितनी सुंदर होती। फूलों के मधुर व्यवहार और सीख ने मधुमक्खियों को जीना सिखाया और सभी मिलजुल कर सुख से बगीचे में रहने लगे।
इस तरह से मधुमक्खियों ने फूलों से माफ़ी मांगी और सभी एक साथ मिलजुल कर सुख से बगीचे में रहने लगे। सभी ने मिलकर एक साथ कहा, हमें एक दूसरे के दुख को अवश्य समझना चाहिए। सभी ने मिलजुल कर क्या कहा कि हमें एक दूसरे के दुख को समझना चाहिए और आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है दूसरों का दुख। इस पाठ का यही उद्देश्य है कि हमें एकता, आपसी सद्व्यवहार और सहयोग, एक दूसरे के प्रति प्यार तथा संवेदनशीलता से हमें रहना चाहिए। तो देखिए, अब इस पाठ का अभ्यास प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फूलों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था? फूल लोगों के मन को प्रसन्नता से भर देते थे। फूलों का क्या प्रभाव पड़ता था कि सभी प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाते थे। फूल लोगों के मन को प्रसन्नता से भर देते थे। दूसरा है, फूल ने मधुमक्खी से कराहते हुए क्या कहा? फूल ने कराहते हुए कहा, मधुमक्खी से कहा, मैं भी इस संसार में जीने की इच्छा लेकर आया हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे चूसोगी तो मैं कितने दिन जिंदा रह पाऊंगा। मधुमक्खी के छत्ते को भालू से किसने बचाया? मधुमक्खी के छत्ते को भालू से फूलों ने बचाया। पूरी दुनिया कैसे सुंदर हो सकती है? यदि दूसरों के दुख को हम खुद समझ पाते तो आज पूरी दुनिया बहुत सुंदर होती, कितनी सुंदर होती। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फूल क्यों परेशान था? फूल मधुमक्खियों के व्यवहार से अत्यंत परेशान था। फूलों ने मधुमक्खियों को क्या सीख दी? फूलों ने मधुमक्खियों को दूसरों का दुख समझने की सीख दी। फूलों ने भालू से झूठ क्या बोला? फूलों ने जानबूझकर भालू को गलत रास्ता बता दिया और मधुमक्खियों का घर टूटने से बचा लिया। है, फूलों का व्यवहार देखकर मधुमक्खियों ने क्या किया? इसका जवाब है, फूलों का व्यवहार देखकर मधुमक्खियों को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। तत्पश्चात सभी मधुमक्खियों ने जाकर फूलों से माफ़ी मांगी। यह हो गए प्रश्नों के जवाब। अब तीसरा है, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। इन वाक्यों को पढ़ना है और पूरा करना है। इनका भोजन क्या होता है? जैसे शेर का भोजन होता है मांस, भालू का शहद, इस तरह से आपको लिखना है। और प्रश्न 5 है, सही का चिन्ह लगाए। वाक्य पढ़ना है और सही जवाब पर सही का चिन्ह लगाना है। सही या गलत का निशान लगाए। वाक्य पढ़ना है, जो वाक्य सही है वहाँ सही और जो गलत वाक्य है वहाँ गलत का निशान लगाना है। देखिए, अब यहाँ पर समझकर आपको क्रिया समझाया है। क्रिया यानी किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। क्रिया हमने पढ़ा है, जैसे हंसना, गाना, यह क्या है? क्रिया है। कोई भी काम या क्या होता है? क्रिया होती है। तो देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया पर गोल लगाए। वाक्य पढ़ना है और क्रिया को गोल लगाना है। कौन क्या करता है? चित्र देखिए, पढ़े और कौन क्या करता है उससे मिलाए। इस तरह से देखिए, प्रश्न 10 है, फूलों का मधुमक्खियों के प्रति व्यवहार कैसा था? आप फूलों से क्या सीखना चाहोगे? यह आपको लिखना है। देखिए, प्रश्न 9 रह गया, बच्चों आपने फूलों पर बैठी मधुमक्खियों या उनके छत्तों को देखा होगा। आप अपने अध्यापक की मदद से पता करें कि मधुमक्खियाँ किस प्रकार फूलों से रस लेकर छत्ता बनाती है। मधुमक्खियाँ किस प्रकार फूलों से रस लेकर छत्ता बनाती है, यह आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 11, मधुमक्खी को फूल तक पहुँचाने में उसकी मदद करें। इस मधुमक्खी को फूल तक पहुँचाना है तो इसमें आप उसकी मदद करें आप स्वयं इसे छुड़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू।